हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2021 और 2020 के सभी अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, आपके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान से जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। और इस सिंगल वीडियो में हम 2021 और 2020 के सभी अवार्ड्स कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कॉच गोल्डन चैलेंजर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार दिया गया है एस थियोडोर भास्करन को। एस थियोडोर भास्करन जो कि तमिलनाडु राज्य से एक लेखक, इतिहासकार तथा प्रकृतिवादी कार्यकर्ता हैं, इन्हीं को अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है लेखिका डॉक्टर सूर्य बाला को। जो भारत भारती सम्मान है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो कि वर्ष 2019 का जो भारत भारती सम्मान है, ये हाल ही में दिया गया है साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है हैदराबाद शहर को। हैदराबाद जो शहर है, भारत का पहला शहर बन गया है जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसे मिला है? तो पुरुष कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है अक्षय कुमार को। अब यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर फीमेल का पुरस्कार दिया गया दीपिका पादुकोण को, इनकी फिल्म छपाक के लिए। बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार दिया गया है अक्षय कुमार को, इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कियारा आडवाणी को। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत को। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका देश के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके संगठन का नाम है सतर्क नागरिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर जिले को। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बायो एशिया 2021 के सम्मेलन में जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? तो बायो एशिया सम्मेलन जो कि हर साल हैदराबाद शहर में एशिया का आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बायो एशिया से संबंधित एक सम्मेलन है, जिसमें जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है, जो कि इस साल दिया गया भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी को। क्यों? क्योंकि भारत बायोटेक लिमिटेड जो कंपनी है, भारत की एकमात्र दवा निर्माता कंपनी है जिसने स्वदेशी कोरोना वायरस का टीका बनाया, जिसका नाम है कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन टीका है, इसको बनाया गया है भारत बायोटेक लिमिटेड कंपनी के द्वारा, इसीलिए इसको दिया गया जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड। जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड जो कि बायो एशिया सम्मेलन में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। आपको बताना है कि इन पुरस्कारों का संबंध किस क्षेत्र से है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जिनका संबंध है फिल्म जगत से,
तो चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 जो कि इनका 78वां संस्करण था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविज़न तथा फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले उत्कृष्ट पुरस्कार हैं। तो अब आपको यहाँ से 6 पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में फिल्म श्रेणी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है नोमैडलैंड को, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है चैडविक बोसमैन को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एंड्राडे को। अगर बात की जाए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 टेलीविज़न श्रेणी में, तो टेलीविज़न श्रेणी में दिया गया है बेस्ट टीवी सीरीज का पुरस्कार द क्राउन को, जो कि नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एमा कोरिन को तथा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है जोस ओकोनोर को। तो ये हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है द हिंदू मीडिया ग्रुप ने। द हिंदू जो कि भारत का एक प्रतिष्ठित इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। क्यों दिया गया? क्योंकि मोहन कृष्ण बोहरा ने एक हिंदी में किताब लिखा जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा जो कि बांग्लादेश की एक लेखिका हैं, इन्हीं पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इसी पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब आपको एक संस्था का नाम याद रखना है, इसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 पुरस्कार कौन कौन से हैं? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। ये सारे जो पुरस्कार हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। व्यास सम्मान दिया गया है नासिरा शर्मा को, सरस्वती सम्मान दिया गया है वासुदेव मोही को। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं अमिताभ बच्चन। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं अभिनेता अमिताभ बच्चन। ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दुनिया भर के जो लीडिंग फिल्म इंस्टीट्यूट हैं उनका एक फोरम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किरण बेदी को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं और ये इससे पहले पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है कनेरू हम्पी ने। कनेरू हम्पी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से एक शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस खिलाड़ी हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया है एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को। जो BBC है यह एक समाचार एजेंसी है जिसका पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय है लंदन के यूके के लंदन शहर में। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है अनामिका को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की लेखिका अनामिका। इनको ये पुरस्कार इनके हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। अब आपको जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 हैं यहाँ से 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 कन्नड़ भाषा में कांग्रेस के नेता वीरप्पन मोइली को दिया गया, संस्कृत भाषा में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया है, अंग्रेजी भाषा में अरुधंती सुब्रमण्यम को दिया गया है। जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार हैं ये टोटल 20 भाषाओं में दिए गए हैं। इसके बाद 4 अन्य भाषाओं में दिए जाएंगे। ये 4 जो भाषाएं कौन कौन सी हैं? मलयालम, नेपाली, उड़िया, राजस्थानी। इन 4 भाषाओं का जो पुरस्कार है बाद में घोषित किया जाएगा।
तो अब आपको क्या 24 भाषाओं के पुरस्कार याद रखने हैं? जी नहीं, आपको सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी, इसके अलावा आप जिस भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र राज्य के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मराठी भाषा का जो पुरस्कार है याद रखना है। आपको सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और आप जिस भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उस स्टेट की उस भाषा का पुरस्कार याद रखना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार क्या है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है। जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं, इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कि टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1955 से। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि नई दिल्ली में 26 जनवरी को हर साल इंडिया गेट के सामने जो परेड होता है, उस परेड में जो इस साल की झांकी थी, इसमें उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी, जिसमें अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर को दर्शाया गया था और इसके अग्रभाग में महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करते हुए दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूएन एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2021 दिया गया है सस्मिता लेंका को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं उड़ीसा राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका। इनको यह पुरस्कार पेंगोलिन नाम के जानवर की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खुलासे के लिए दिया गया है। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है पेंगोलिन नाम का जानवर। इसी ने जानवर के अंतर्राष्ट्रीय जो तस्करी संगठन है, उसके खुलासे के लिए सस्मिता लेंका को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2020 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मुज्तबा हुसैन को। डॉक्टर मुज्तबा हुसैन जो कि एक बांसुरी वादक हैं, डॉक्टर मुज्तबा हुसैन को पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा 2021 में बांसुरी रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि भारत के एक महान शहनाई वादक थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आईसीसी के द्वारा इस साल पहली बार एक नए प्रकार के पुरस्कारों का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसका नाम है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो जो पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, जनवरी महीने में ये दिया गया था पुरुष कैटेगरी में भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत को, जबकि महिला कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया था आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को। क्वेश्चन नंबर 21 है, इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड ईटी अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, और इन्हीं पुरस्कारों में एक दूसरा पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आधार पूनावाला को। आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है, और भारत का जो कोविशील्ड नाम का कोरोना वायरस का टीका है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। किसने? मानसा वाराणसी ने। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं मानसा वाराणसी जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया देश के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किस अस्पताल ने जीता है? तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जानना होना होगा कि कायाकल्प पुरस्कार किसे कहते हैं। कायाकल्प पुरस्कार जो कि
सरकारी अस्पतालों को स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रयासों के निर्माण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इस साल 2021 में जो कायाकल्प पुरस्कार ये जीत लिया है एम्स भुवनेश्वर अस्पताल ने। एम्स जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो आपको याद रखना है कायाकल्प पुरस्कार 2021 जीत लिया है उड़ीसा राज्य के एम्स भुवनेश्वर अस्पताल ने। इस पुरस्कारों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी जाती है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2020 किसने जीत लिया है? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 दिया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है भारत की रोहिणी गोडबेले को। किसे? भारत की रोहिणी गोडबेले को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है महाराष्ट्र राज्य की रोहिणी गोडबेले। इन्हीं को फ्रांस देश का जो प्रतिष्ठित सम्मान है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। अब यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है तंगजाम धाबली सिंह। तंगजाम धाबली सिंह को जापान सरकार के द्वारा जापान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यहीं पर आपको एक दूसरा क्वेश्चन याद रखना है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीत लिया है भारत के प्राइमरी टीचर रणजीत सिंह डिसले ने। रणजीत सिंह डिसले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीत लिया है। ग्लोबल टीचर प्राइज में 7 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। चलिए अब हम देख लेते हैं 2020 के सभी नोबेल पुरस्कार। तो शांति के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका मुख्यालय है इटली के रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना होती है 1961 में। क्यों दिया गया? तो इसको ये पुरस्कार करोड़ों लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए दिया गया है। इसको याद करने की ट्रिक है विश्व ने शांति से खाना खाया। विश्व ने शांति से खाना खाया। 2020 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अमेरिका की लेखिका लुइस ग्लुक को। फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया तीन लोगों को, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज को। क्यों दिया गया? तो इनको ये पुरस्कार ब्लैक होल थ्योरी के लिए दिया गया है। इसको याद करने की ट्रिक है रोज रोज गंगा जल एंड्रिया तट पर मिलता है। रोज रोज गंगा जल एंड्रिया तट पर मिलता है। रोज रोज से हो गया पेनरोज और गंगा जल से हो गया रेनहार्ड गेंजल और तट से हो गया एंड्रिया, तट से हो गया एंड्रिया घेज। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है इमैनुअल चार्पियर तथा जेनिफर डोडना को जीनोम एडिटिंग के लिए। तो इसको याद करने की ट्रिक है कारपेंटर को डांटना। कारपेंटर से हो गया चार्पेंटर और डांटना से हो गया डोडना। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है माइकल हाफ्टन, हार्वे अल्टर तथा चार्ल्स राइस को। क्यों दिया गया? तो इनको यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। इसको याद करने की ट्रिक है अल्टर ने हाफ्टन राइस खरीदे। अल्टर से हो गया हार्वे अल्टर, हाफ्टन से हो गया माइकल हाफ्टन, राइस से हो गया चार्ल्स राइस। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है पॉल आर मेलग्रोम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को। क्यों दिया गया? तो इनको ये पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार यानी कि ऑक्शन थ्योरी को अच्छे से वर्णन करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने 2020 के जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं सारे एक साथ लिख दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार करना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन अगले 1 साल तक जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता रवि गायकवाड़ को। आप इस फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं रवि गायकवाड़।
क्वेश्चन नंबर 28 है 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है फिल्म डायरेक्टर विश्वजीत चटर्जी को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं फिल्म डायरेक्टर विश्वजीत चटर्जी। अब आपको जो 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसका नाम है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, जो कि इस साल दिया गया है इनटू द डार्कनेस मूवी को। इनटू द डार्कनेस मूवी को दिया गया है। इनटू द डार्कनेस जो मूवी है ये डेनमार्क देश की एक मूवी है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया है। 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन किया गया 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच गोवा के पणजी में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में फोकस देश के रूप में चुना गया था बांग्लादेश को। इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया विश्वजीत चटर्जी को, जबकि गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया इनटू द डार्कनेस मूवी को। इसके अलावा ये जो पुरस्कार दिए गए हैं इन पुरस्कारों की जो जूरी थी, कमेटी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे अर्जेंटीना के फिल्म डायरेक्टर पाल्बो सीजर। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। क्वेश्चन नंबर 30 है कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कनाडा देश का जो हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड है जिसे हम कनाडा साहित्य गौरव के नाम से भी जानते हैं, ये पुरस्कार दिया गया भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 31 है गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है माइकल योमसीला हेल्ड पुरस्कार, ये किसे दिया गया? तो माइकल योमसीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया है 4 लोगों को, जिनमें से आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। क्यों? क्योंकि निखिल श्रीवास्तव जो हैं ये भारत से हैं। इसमें 1 लाख रुपए का अमेरिकी डॉलर पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके अलावा अन्य 3 कौन कौन से हैं? डेनियल स्लीपमैन, एडम मार्कस तथा निखिल श्रीवास्तव। इन 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से आपको सिर्फ निखिल श्रीवास्तव का नाम याद रखना है। अब यहाँ से 3 पुरस्कारों के नाम याद रखने हैं। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले 3 बड़े पुरस्कार हैं फील्ड मेडल जिसे हम गणित के क्षेत्र का नोबेल प्राइज, दूसरा प्राइज है एबेल प्राइज, तीसरा प्राइज है रामानुजम प्राइज। ये जो तीनों पुरस्कार हैं गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को। क्वेश्चन नंबर 33 है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है श्याम श्रीनिवासन को। किसे? श्याम श्रीनिवासन को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन। इन्हीं को वर्ष 2019 और 20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है किस राज्य की पुलिस एकेडमी ट्रेनिंग को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान राज्य की पुलिस एकेडमी को। सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है राजस्थान राज्य की पुलिस एकेडमी को। क्वेश्चन नंबर 35 है 72वें गणतंत्र दिवस 2021 पर कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस साल टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने, जैसे वर्ष 2021 में टोटल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण तथा 102 पद्म श्री शामिल हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है और पद्म श्री भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। जो ये पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत होती 2 जनवरी 1954 से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? तो इन पुरस्कारों की स्थापना होती है 2 जनवरी 1954 में।
अब आपको जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म विभूषण, ये कितने लोगों को दिया गया, इनके नाम आपको याद रखना है। तो 2021 में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। ये 7 लोग कौन कौन से हैं? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, तमिलनाडु राज्य के म्यूजिशियन एसपी बालासुब्रमण्यम को, कर्नाटक राज्य के डॉक्टर हेगड़े को, अमेरिका देश के वैज्ञानिक तथा इंजीनियर नरेंद्र सिंह कपनी को, दिल्ली के स्पिरिचुअल लीडर मौलाना वजाउद्दीन खान को और दिल्ली के ही बीबी लाल को, इसके अलावा उड़ीसा राज्य के श्री सुदर्शन साहू, इन 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण सम्मान जो कि भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान हैं, विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। महावीर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो महावीर अवार्ड दिया गया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार कौन है? आनंद कुमार जो कि सुपर 30 को IIT JEE के कोचिंग के संस्थापक हैं। इनकी कोचिंग है पटना, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा, जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी, उस समय भारत के महान जाबाज कर्नल संतोष बाबू का निधन हो गया था, जिसकी वजह से इनको महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया था। महावीर चक्र जो कि युद्ध काल के समय में भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो आपको याद रखना है, कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया महावीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड में किस राज्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए पुरस्कार दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है मेघालय राज्य को। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुलबेकियन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन देश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ये भारत में कृषि आंदोलन को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं। तो आपको याद रखना है, गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया ग्रेटा थनबर्ग को, जो कि स्वीडन देश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन जो कि भारत के एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जो कि एक संगीतकार हैं, ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनको रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया वासुदेव मोही को। क्वेश्चन नंबर 44 है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 किसने जीता है? तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 को जीत लिया है मरीके लुकास ने। इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज दिया गया है मरीके लुकास रेजनवेल्ट को, जो कि नीदरलैंड देश की लेखिका हैं। इनको ये पुरस्कार इनके नावल द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए दिया गया है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैन बुकर प्राइज 2020 किसे दिया गया, तो यह एक अलग पुरस्कार है जो कि दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को, इनके नावल सुगी बैन के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, पीसी महानोबिस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? पीसी महानोबिस पुरस्कार जो कि सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया गया सी रंगराजन को। सी रंगराजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पेटा जो कि जानवरों के अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया
ये पुरस्कार दिया गया है इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवान को। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 मिला है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल, इन्हीं को 2020 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है दिया गया है। जो विश्व खाद्य पुरस्कार है इसे कृषि के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चिकित्सा के क्षेत्र का आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यहाँ पर बात की जा रही है आईजी नोबेल पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों दिया गया? इनको ये पुरस्कार दिया गया था कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, टाइलर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? टाइलर पुरस्कार, जिसे हम पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये दिया गया है पवन सुखदेव को। किसे? पवन सुखदेव को। पवन सुखदेव जो कि WWF संस्था के प्रेसिडेंट हैं। WWF जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का के लिए किसे चुना गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनको लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2020 का निक्की एशिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो निक्की एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया है IIT मद्रास के प्रोफेसर थल पिप्पल प्रदीप को। क्वेश्चन नंबर 53 है, डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो डैन डेविड पुरस्कार जो कि इजराइल देश के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये दिया गया भारत की महिला गीता सेन को। क्वेश्चन नंबर 54 है, UNDP स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया एक्टर सोनू सूद को। कोरोना वायरस महामारी के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोनू सूद को UNDP स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु नवाचार को बढ़ाने के लिए अर्थ 60 पुरस्कार की शुरुआत किसने की है? तो जो अर्थ 60 नाम का पुरस्कार है, यह शुरू किया गया दो लोगों के द्वारा, प्रिंस विलियम तथा डेविड एटनबरो के द्वारा। ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार दिया जाएगा प्रकृति की रक्षा और उसकी पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। डेविड एटनबरो जो कि इंग्लैंड देश के एक ब्रॉडकास्टर हैं, इनको 2020 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये भी डेविड एटनबरो को ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है? तो यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है भारत के विद्युत मोहन को। किसे? भारत के व्यक्ति विद्युत मोहन को। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारत के व्यक्ति विद्युत मोहन। क्वेश्चन नंबर 56 है, अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? द लीजन ऑफ मेरिट जो कि USA का सर्वोच्च सम्मान है, ये दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान दिया गया पंडित संगीत व्यास को। पंडित सतीश व्यास जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, तो आपको याद रखना है प्रसिद्ध तानसेन पुरस्कार दिया गया है पंडित सतीश व्यास को जो कि एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है
राजकमल झा को। राजकमल झा को ये पुरस्कार इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया ICAR को। ICAR जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान, ये जो पुरस्कार है कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा दिया जाता है। जो ICAR है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार 2021 में किड ऑफ द ईयर का नाम चुना गया। ये दिया गया है भारतीय मूल की लड़की गीतांजलि राव को। किसे? गीतांजलि राव को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है गीतांजलि राव, जो कि भारतीय मूल की एक लड़की है। इन्हीं को दिया गया है किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार। किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। यहीं पर अगर बात की जाए कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए T×2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो T×2 जो पुरस्कार है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के टाइगर रिजर्व को। इसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इन्होंने अपने यहाँ जो बाघों की संख्या है 2014 में 25 थी, अब 2018 में 65 हो गई है। तो बाघों की संख्या को दुगुना करने के लिए T×2 जो पुरस्कार है ये जीत लिया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है 17 वर्षीय बांग्लादेश के सादत रहमान को। सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया? तो इन्होंने एक ऐप बनाया है जो कि साइबर बुलिंग को रोकने के लिए ऐप है, जिसका नाम है साइबर टीन्स। साइबर टीन्स ऐप के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर ने। जो ऐश्वर्या श्रीधर हैं ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया है इनके इस फोटो के लिए। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं इस फोटो के लिए ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीत लिया है? तो ये पुरस्कार जीत लिया है बैंक ऑफ घाना ने। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो किसी इंस्टीट्यूशन को जो दिया जाता है ये दिया गया है बैंक ऑफ घाना को। जबकि व्यक्ति को जो पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम है गवर्नर ऑफ द ईयर, जो कि दिया गया है मार्क कार्नी को, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसने जीत लिया है? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है भारत के फेमस शेफ विकास खन्ना को। विकास खन्ना जो कि भारत के मशहूर शेफ हैं, इन्हीं को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। यह पुरस्कार दिया गया सर डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है सुश्री सुधा पेनुली को। किसे? सुश्री सुधा पेनुली को यह पुरस्कार दिया गया है। यह जो पुरस्कार है हर साल शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को दिया जाता है। अब यहीं से एक दूसरा पुरस्कार याद रखना जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया रणजीत सिंह डिसले को। और ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं रणजीत सिंह डिसले। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, ये इस साल टोटल 5 लोगों को दिया गया। ये 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं?
रोहित शर्मा जिनका संबंध है क्रिकेट से, एम थंगावेलु जो कि एक पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, रेसलर विनेश फोगाट तथा हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन है, हाँ, खेल के मामले में भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो इसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 5 लोगों को इस साल दिया गया है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत होती है 1991 तथा 1992 से, और इसमें 2019 तक 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसको 2020 में बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये सबसे पहले दिया गया था शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट